हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बात करने वाले हैं कि इस महीने में हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके बाद मार्केट की चाल निश्चित होनी है। जैसे आज हमारे बैंकिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल के। फर्स्ट में को फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन आना है। 15th में को आएगा इन्फ्लेशन डेटा। उसके बाद हम कुछ शेयर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे कि डिविडेंड्स उनके मिल रहे हैं, किसी एक आध के बोनस मिल रहे हैं, किसी का शेयर स्प्लिट हो रहा है, क्या रेशो में स्प्लिट हो रहा है, क्या रेशो में बोनस मिल रहा है, क्या डिविडेंड मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उन सब के बाद हम बात करेंगे मिला के कि लास्ट में डिसीजन की पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी जीडीपी बहुत ख़राब आई है। तो पहले हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स की। तो अगर हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट, तो आप देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक का हम वन डे का चार्ट देख रहे हैं, अगर इसका रिजल्ट एक अच्छा आता है तो ये ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट पे खड़ा है। तो एक अच्छी खासी रैली देगा हमको। इसके साथ साथ हमको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी यहाँ से रैली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में ये हमारा जो आईसीआईसीआई बैंक है बहुत अच्छा वेटेज होल्ड करता है। और इनकेस अगर ये डाउन आ जाता है, इनकेस अगर डाउन होता है, तो हमें बैंक निफ्टी में भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि लास्ट की कैंडल अगर हम देखते हैं तो इसमें एक पुल बैक दिख रहा है हमको। ये देखिए, पुल बैक दिख रहा है। क्या हुआ है, क्यों नहीं हुआ, एक अच्छा खासा बाउंस भी लिया, पुल बैक भी दिख रहा है, बट क्या है वो हमको तो बाद में ही पता पड़ेगा जब अगले दिन का मार्केट हमारा खुलेगा। वैसे उम्मीद तो है कि अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, क्योंकि एक्सिस के भी अच्छे रिजल्ट आए थे और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव भी लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें, जो फर्स्ट में को फेड इंटरेस्ट रेट हाइक का है, दोस्तों आप मान के चलिए ये हमको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। हर बार ये बोलते हैं कि हम फेड में अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल कम करने की बारी आती है तो ये लोग क्या करते हैं कि हम डेटा देखेंगे। और इनका डेटा हम देख भी लेते हैं। यूएस का जीडीपी डेटा आप देख ही रहे हो, 2.4% की उम्मीद थी, 1.6 आया। डेटा तो खराब ही आया। तो अब घटाना तो छोड़िए, ये बढ़ाने के ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन डेटा की। इन्फ्लेशन डेटा जो है वो 15th ऑफ मई को आएगा। इन्फ्लेशन डेटा जब आएगा तो ये मान के चलिए कि अगर इन केस इनका इन्फ्लेशन डेटा बहुत ख़राब आ जाता है तो ये पूरे मार्केट को लेके डूबेगा। मतलब ये वो वाली कहानी हो जाएगी, धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के। क्योंकि हमेशा हमें लॉलीपॉप देते हैं, बातें घुमाते हैं। इनका डेटा भी कुछ खास अच्छा है नहीं है, प्रिंट पे प्रिंट किए गए। अब इन्फ्लेशन इनसे संभल भी नहीं रही है। देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आता है। और जिस हिसाब से जीडीपी का आया, तो बाकी आप समझदार हैं ही, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। इसके बाद एक अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड्स हैं, बोनस हैं, शेयर स्प्लिट हैं, उसके मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एलेंटास है, एलेंटास में डिविडेंड मिलने वाला है 5 रुपये का पर शेयर पे। तो आप इसको, आपके पास अगर हो तो एंजॉय कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठेंगे। इसके बाद अगला बात करते हैं हम बोनस की। 1:1 का बोनस मिल रहा है हमें निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड में। अगर किसी के पास होगा तो आई थिंक अच्छी बात है। और ये ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, अपर सर्किट पे बंद हुआ है। थर्ड है हमारा ये शेयर स्प्लिट, जिसमें भगीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसमें 1927 का ये शेयर है। और 1:10 के इसमें हमको शेयर स्प्लिट देखने मिलने वाले हैं। तो होगा क्या है कि इसका प्राइस डाउन आएगा और लोग इसको दबा के खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि शेयर सस्ता मिल रहा है, बट ये नहीं समझेंगे कि वो स्प्लिट हो गया है, उसकी वजह से खरीदेंगे। ठीक है। और इसमें एक छोटा मोटा पुल बैक भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकदम से खरीदारी होगी तो छोटा मोटा पुल बैक एक्सपेक्टेड होगा ही। मतलब 1927, 50, 30, 40 तक जाके फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को समझ में आ जाएगा कि शेयर स्प्लिट हुआ है, ना कि कम हुआ है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी निफ्टी की, हम अपने मार्केट पे आते हैं अब। ठीक है, हमने दूसरों का सबका मार्केट देख लिया, अब हम अपने मार्केट पे आएंगे। ये है हमारे लेवल्स जो हमने कल की वीडियो में भी शेयर किए थे। अगर बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर ओपन होगा, 600-700 को टच करेगा, तो ये 600 के आसपास ओपन ही हुआ, वहाँ से इसने पुल बैक ले लिया था। वहाँ से इसका जो पुल बैक आया, तो आप देख रहे हो कंटिन्यू पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक नीचे। थोड़ा मतलब 1-1.5 घंटा इसने इस रेंज में जरूर स्पेंड किया है निफ्टी ने। 1-1.5 घंटा बैंक निफ्टी ने इस रेंज में जरूर स्पेंड किया है, लेकिन ऐसा कुछ एज सच खास मूवमेंट दिया नहीं। फिर इसके बाद एक सडन डंप आया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। मतलब 150 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। 150 पॉइंट नेगेटिव की क्लोजिंग भी इसीलिए दी है क्योंकि यूएस का जीडीपी खराब आया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया यूएस की जीडीपी,
इसके बाद हम बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी की। जैसा कि आपको बताया कि आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर इसका डिपेंड करेगा कि ये अप मूवमेंट लेगा या डाउन मूवमेंट लेगा। और इसमें भी उसी चीज़ की वजह से सेम सेम प्रोसेस थी इसमें भी, कि यहाँ तक ये ओपन अच्छा हुआ था 48,660, फिर गिरते 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 आ गया ये नीचे। -293 पॉइंट की इसने एक क्लोजिंग दी है। अब हमको आगे क्या करना है? आगे के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक लेवल्स बना रखे हैं। अगर इन केस ये 48,000 के, मतलब अगर ये गैप डाउन लेता है 48,100 या 200 के नीचे आता है, तो 47,674, 47,900, 47,800 इस रेंज को टेस्ट करेगा ये, ठीक है। और अगर बैंकिंग रिजल्ट्स अच्छा आते हैं तो ये 48,600 के ऊपर चलेगा, तो 49,000, 49,500 ऐसे ये आगे बढ़ने की इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी इसको देखते हैं, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी आप देखिए, वैसे तो ये हायर लोज बनाते जा, अपवर्ड चैनल में हायर लोज बनाते जा रहा है। वैसे तो एक अच्छा मूवमेंट माना जाता है। ये देखिए आप, हायर लोज बनाते हुए चल रहा है ये पिछले 19 अप्रैल से। तो ये देखिए आप, कंटिन्यू अपवर्ड चल रहा है, लेकिन छोटे मोटे टाइम फ्रेम में ये ऊपर नीचे हो रहा है। बट एक्चुअल में अगर हम 4 आवर्स के चार्ट में इसको देखें, तो ये हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। उम्मीद है कि अच्छा आगे भी बढ़ता रहेगा। और हमारे टारगेट तो 50,000 के हैं, क्योंकि हम बुलिश थे पहले। अब देखते हैं बैंकिंग रिजल्ट्स क्या आते हैं, यूएस इन्फ्लेशन क्या आता है, उसके हिसाब से हमारा टारगेट चेंज होगा, रीएवेल्युएट हम इसको करेंगे। इसके बाद निफ्टी, निफ्टी में हमको क्या करना है? निफ्टी में हमको, अगर ये 22,500 के ऊपर ओपन देता है, तो 600-700 का हम टारगेट इसमें आराम से ले सकते हैं। अदरवाइज 22,300 के नीचे अगर खुलता है, 22,400 के नीचे खुलता है, तो 300, 200 और 100 का इसका टारगेट हम ले लेंगे। इसको भी एक थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम में इसलिए देखते हैं ताकि हमको एक थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है या डाउनवर्ड मूवमेंट में है। जब तक ये खुल रहा है, तो हम आईसीआईसीआई बैंक का वनडे का एक बार चार्ट फिर से देख लेते हैं, क्योंकि वनडे का अगर आप चार्ट देखेंगे, तो आप मान के चलिए, इसमें देखिए इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन ली है। इन केस अगर ये अच्छा रिजल्ट देता है, तो 4-5% का एक अच्छा खासा मूव हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी का एक बार और देख लेते हैं, हमारे टारगेट्स भी हमको मिल जाएं इसके हिसाब से। निफ्टी में देखिए, डेली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं, तो ढेर क्लोज तो इसने नेगेटिव ही किया है। 4 आवर्स का एक चार्ट देख लेते हैं, तो हमको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए। ये भी सेम है बैंक निफ्टी के जैसे। अगर मैं सारे ट्रॉन्ग्स हटा देता हूँ एक बार, तो हमको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा यहाँ से। ये देखिए आप, ये भी हाई लोस बनाते हुए चल रहा है। हालांकि एक बोल सकते हैं कि अपवर्ड चैनल है, बट मेन जो डिसीजन आना है अब वही है यूएस के इन्फ्लेशन के हिसाब से, और उनका सी क्या फेड का हाइक रेट क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इन सब के बाद क्या आपको लगता है कि अगर यूएस का इन्फ्लेशन रेट ख़राब आता है, तो क्या हमें रिसेशन देखने को मिलेगा? रिसेशन पॉसिबल है। टेक्निकली तो ऑलरेडी रिसेशन में थे ही ये, आप जानते हैं। लेकिन अब देखते हैं एक्चुअल में क्या डेटा आता है, क्या होगा क्या नहीं। और हमारा क्या व्यू है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा व्यू ये है कि आज अगर बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे हमको रिजल्ट देते हैं, तो सोमवार तो एटलीस्ट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। वन साइडेड व्यू है, वन साइडेड हमेशा हम देते हैं कि सोमवार को थोड़ा पॉजिटिव हमको देखना मिलना चाहिए मार्केट, क्योंकि अगर बैंकिंग रिजल्ट अच्छा आते हैं, तो वो मार्केट को अपने साथ ऊपर की तरफ खींचेगा। तो सोमवार के दिन हम मिलते हैं दोस्तों। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? हमारे चैनल और कंटेंट को अगर आपको पसंद आता है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए ज़रूर फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन देता है। और उस मोटिवेशन के दम पे हम आपके लिए डिविडेंड्स, बोनस और शेयर स्प्लिट्स जैसी, और फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।